हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आइए अब हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान में मूल अधिकारों से बनने वाले प्रश्नों के बारे में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भाग 3। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकारों का प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिया गया है, जो अमेरिका के अधिकार पत्र के समान है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सूचना का अधिकार। मित्रों, सूचना का अधिकार मूल अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया है। यह एक विधिक अधिकार है जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत नागरिकों को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14 में। मित्रों, भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित मौलिक अधिकारों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है। अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य नागरिकों को विधि के समझ समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। मित्रों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान किया गया है, जबकि अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत का उपबंध किया गया है। यह अनुच्छेद राज्य को सैन्य और अकादमिक क्षेत्रों को छोड़कर किसी भी अन्य प्रकार की उपाधि प्रदान किए जाने से प्रतिबंधित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार। मित्रों, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार से संबंधित मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 19 का 1 के च एवं अनुच्छेद 31 को सूची से हटा दिया गया तथा वर्तमान में अनुच्छेद के अंतर्गत इसे विधिक अधिकार बना दिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। ये स्वतंत्रताएं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हैं, सम्मेलन करने, संघ बनाने, निवास एवं व्यापार करने की स्वतंत्रताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 20 के 3 में। मित्रों, संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 20 के 3 में यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, जबकि अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक क्या है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत भारतीय संविधान में एक मौलिक अधिकार है। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या करते हुए अस्थायी आवास एवं निजता का अधिकार आदि को भी जीवन के अधिकार के रूप में मौलिक अधिकार माना है। अगला प्रश्न देखते हैं, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों
को शिक्षा का अधिकार है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मूल अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 21 के क के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। यह मौलिक अधिकार संसद द्वारा 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया, जो 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी है। मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन के प्रतिषेध का उपबंध करता है। इसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम युक्त कार्यों में शामिल नहीं किया जा सकता। 2 जून 2017 को बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2017 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि 14 से 18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक व्यवसायों के नियोजन पर पूर्ण रूप प्रतिबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है। तो सही उत्तर होगा अनुच्छेद 27। मित्रों, संविधान के अनुच्छेद 27 के अंतर्गत राज्य किसी ऐसे कर को व्यक्ति को देने के लिए बाध्य नहीं करेगा जो किसी धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति में खर्च किया जाना हो, किंतु राज्य कोई भी धार्मिक सुविधा देने के लिए शुल्क आरोपित कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अधिकार कर्तव्यों को डैश डैश डैश। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन बी अनुदेशित करता है। मित्रों, संविधान और विधि द्वारा प्रदत्त अधिकारों की सीमा में ही हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है, अतः अधिकार कर्तव्यों को अनुदेशित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मूल अधिकारों से संबंधित विवाद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। मित्रों, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद 1967 मूल अधिकारों से संबंधित है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद मूल ढांचे का उल्लंघन किए बिना मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। मित्रों, भारत में अधिकांश मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं, जैसे विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 एवं 24 और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 हैं। परंतु कुछ मूल अधिकार अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 29। मित्रों, संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में या उसके किसी भी भाग के निवासी या नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने किस वर्ष पारित किया था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1976 में।
मित्रों, संविधान का अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है, जिसे बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 के द्वारा लागू किया गया। इस कानून के अंतर्गत बिना भुगतान किए मजदूरी कराना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। अनुच्छेद 35 के क के 2 के अनुसार संसद ऐसे कार्यों के लिए जो भाग 3 के अधीन अपराध घोषित किए गए हैं दंड भी करने के लिए कानून बना सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मंडल आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1980 में। मित्रों, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति जानने के लिए 20 दिसंबर 1978 को मोरारजी देसाई की सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 12 दिसंबर 1980 को प्रस्तुत करते हुए पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 33। मित्रों, संविधान का अनुच्छेद 33 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसियों एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले सुरक्षा बलों के मूल अधिकारों को सीमित करने वाली विधियां बना सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा। मित्रों, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन 2 प्रकार से होता है। पहला है अनुच्छेद 358 के अनुसार, जब युद्ध अथवा वायु आक्रमण के कारण भारत अथवा उसके किसी क्षेत्र पर आपातकाल प्रभावी हो तो अनुच्छेद 19 में उल्लेखित मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 359 में राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह आपातकाल के समय में अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर अन्य किसी भी मूल अधिकार के प्रवर्तन को निलंबित कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति दी गई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। मित्रों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 32 के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है, जहां अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की रीट अधिकारिता केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामलों तक सीमित है, वहीं अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में मूल अधिकारों के उल्लंघन के साथ साथ अन्य विषय भी सम्मिलित हैं। न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी करते हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा एवं उत्प्रेषण। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बंदी प्रत्यक्षीकरण। मित्रों, बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है व्यक्ति को स्वशरीर प्रस्तुत करना। इस रीट द्वारा उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के द्वारा किसी अवैध रूप से निरुद्ध व्यक्ति को छोड़ने के लिए आदेश जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क कहते हैं। तो ये तो मित्रों थे संविधान से बनने वाले 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।